नमस्कार। तो दुर्मुख के शब्दरूपी बाणों ने प्रभु श्री राम जी का हृदय चीरकर छलनी कर दिया, जिससे वे सूखे पत्ते की तरह पृथ्वी पर गिर जाते हैं। लेकिन भरत और शत्रुघ्न दौड़कर उन्हें संभाल लेते हैं और लक्ष्मण जी दरबार भंग करने का आदेश सुना देते हैं। और जब प्रभु श्री राम जी वापस होश में आते हैं, तब वे भरत जी से कहते हैं, भैया ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं कभी राजगद्दी संभालने के काबिल ही नहीं था। हम तो ठहरे वनवासी, हम क्या जाने शासन क्या चीज़ है। इसीलिए जो कुछ हुआ सो हुआ। अब आप बिगड़ी बात को संभालें और ये कांटों भरा ताज जो है मेरे सिर से उतार लीजिए आप। मैं तो अब अपना शेष जीवन अपनी प्राण बल्लवा सीते को साथ में लेकर वानप्रस्थ के रूप में बचे हुए जीवन को अपने बिताने निकल जाता हूँ। मैं तो राज्य चलाने का सिर्फ नाम ही सुना था, पर वास्तव में ये तो एक अंधा काला कुआं है और मकड़ जाल है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि लांछन आरोप प्रत्यारोप करना ये एक सबसे बड़ा अपराध है और ये सबसे बड़ा दंश भी है। ये अमान्य है, हेय है तथा सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सदैव ही इस पाप से सभी को बचना चाहिए। बहुत संभाला राम ने, संभला नहीं शरीर, छूटते ही तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुख से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सब गिरे सीतापति रघुराय। देखा पल्लव सब गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल करे तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज के योग्य न था। मैं कभी राज के योग्य न था। वनवासी शासन क्या जाने, यह कभी ताज के योग्य न था। वनवासी शासन क्या जाने, मैं कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम। जो भार राम के सिर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब, हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे। सीता के साथ बनोही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सीता के साथ बनोही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं, सुनता था राज चलाना मैं, है एक खिलौना काले का। अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दीऊं अपनी राय, सब प्रकार से बात ये अनुचित है रघुराय। सब प्रकार से बात ये अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर,
त्यागा। बस एक चोट में हार गए, भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, रघुकुलपति निंदा होती है। राजेश भी रुई बन जाए, यह बात सरासर ओछी है। राजेश भी रुई बन जाए, यह बात सरासर ओछी है। हमको ये राजभार देना, बालू में भीत उठाना है। जब कंधा बड़े डालते हो, तब छोटों का कहाँ ठिकाना है। हमको ये राजभार देना, बालू में भीत उठाना है। जब कंधा बड़े डालते हो, छोटों का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले ये ठीक यदि, तो फिर यही उपाय। प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है ये सब गाय उपाय। जांच आँच से हो चुकी, फिर क्यों त्यागी जाए। जांच आँच से हो चुकी, फिर भी त्यागी जाए। लक्ष्मण जी ने कहा जब अग्नि परीक्षा ही माता जी की हो चुकी है, तो फिर इन बातों का क्या मतलब है, इसका क्या औचित्य है। तो बस आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।